बच्चों गुड आफ्टरनून। आज हम लोग एक दिन की बादशाहत पाठ का अंतिम पेज पढ़ेंगे और आप इसे सावधानी से सुने, अच्छी तरह से सुने। मैं पढ़ रहा हूँ और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करूँगा। खबरदार, आप ध्यान से सुने। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। आरिफ ने आंखें दिखाकर गुस्से के साथ अपने भाईजान को दिखाया, क्योंकि पिछले पेज में हम पढ़ रहे थे कि भाईजान ने कहा अपने अम्मी से कि मैं थोड़ा अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने जा रहा हूँ और थोड़ा आने में मुझे देर हो जाएगी। ये बात आरिफ सुन लिया था, तो आरिफ ने बड़े गुस्से से आंखें लाल करके धमकाया अपने भाई को। कोई ज़रूरत नहीं फ़िल्म देखने की। कहा कि फ़िल्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फ़िल्म देखने नहीं जाना है, क्योंकि इम्तिहान करीब हैं। आपकी जो परीक्षा है वो आपकी परीक्षा बिल्कुल नज़दीक आ गई है और हर वक्त सैर सपाटों में घूम रहते हैं आप, और जब देखिए तब आप इधर उधर घूमते रहते हैं, सैर सपाटे करते रहते हैं। ये अच्छी बात नहीं है। आप फिल्म देखने नहीं जाएंगे और चुपचाप आप घर आ जाएंगे कॉलेज के बाद, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक आ गई है। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लग गए। भाईजान पहले तो गुस्से में सोचे कि इसको एक करारा झापड़ मारूं, एक हाथ मारूं, लेकिन फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। लेकिन उन्हें कुछ याद आया कि ये तो आज एक दिन की बागडोर इनके हाथ में है, आरिफ और सलीम के, तो वो कुछ सोचकर मुस्कुराए। लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि नहीं मेरे दोस्तों, मेरे अली, आली मतलब हुजूर आली मतलब आप जो आज के जो अब बड़े जो आप मालिक हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि मैं अपने दोस्तों के साथ पिक्चर देखने के लिए बात पक्की कर चुका हूँ, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। इसलिए आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप हमको पिक्चर देखने के लिए आप इजाज़त दे दें, इसमें आपकी मेहरबानी होगी। उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा। भाई ने, बड़े भाई ने छोटे भाई जो आरिफ और सलीम छोटे भाई थे, इन दोनों से हाथ जोड़कर कहा कि आप मुझे उनके साथ पिक्चर देखने की इजाज़त दे दीजिए, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है। ठीक है, बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे की दराज होकर अखबार देखने लगा। आरिफ ने कहा कि नहीं, मैंने जो कह दिया वो फाइनल है, आपको कोई पिक्चर नहीं देखने जाना है। और सोफ़े की दराज में सोफ़े पर आराम से बैठ करके आरिफ पेपर देखने लगा। उसी वक्त आपा भी कमरे से निकली। आपा मीन्स बड़ी बहन। बड़ी बहन भी कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। एक भारी साड़ी, निहायत मतलब बिल्कुल बहुत खूबसूरत। और भारी साड़ी का तात्पर्य यहाँ अच्छी साड़ी से है, कीमती साड़ी से है, वजनी साड़ी से नहीं है। भारी साड़ी मतलब अच्छी साड़ी, कीमती साड़ी, मूल्यवान साड़ी, बहुत महंगी साड़ी, पैसे वाली साड़ी से पहन करके वो कॉलेज जा ही रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। सलीम जो उसका छोटा भाई था, आपा मीन्स बड़ी बहन, जो बड़ी बहन उसके कॉलेज जा रही थी, उसका मुआयना किया, उसको अच्छी तरह से देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? कहा कि इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? इतनी भारी साड़ी का तात्पर्य इतनी महंगी साड़ी तुम क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी। शाम तक गारत हो जाएगी मतलब बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आप ये साड़ी उतार दीजिए और इस साड़ी को पहनकर आप कॉलेज नहीं जाएंगे। आप वह सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद कायल की साड़ी पहनना, जो सफ़ेद रंग वाली जो साड़ी है, आप वही पहन करके कॉलेज जाइए। अच्छा अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। कहा कि बहुत हुक्म दे चुके। आपा चिढ़ गई। आपा मीन्स बड़ी बहन बच्चों को चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है, कॉलेज में एक कार्यक्रम है, फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की शिकन को दुरुस्त की। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ सुना नहीं? कहा कि फंक्शन हो या कोई भी कार्यक्रम आपके कॉलेज का हो,
ओहो, इससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मैंने जो कह दिया वही होगा। आप ये साड़ी रख दीजिए और सफ़ेद रंग वाली साड़ी पहन करके कॉलेज जाइए। इतनी अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गए। बिल्कुल इसी तरह वह आरिफ और सलीम के उसके मनपसंद कमीज़ उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। तो जब आरिफ और सलीम भी अच्छे कपड़े पहन कर जाते थे तो आपा जो थी वो वो उतरवा देती थी वो अच्छे कपड़े और कहती थी कि नहीं, तुम इस साधारण कपड़े पहन कर ही स्कूल जाओ। वही आज बच्चे भी कर रहे थे। ठीक है। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज़ सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खान खासा खान खासा खानसामा अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज़ पर तबला बजा रहे थे और अब्बा सलीम से कह रहे थे, सुबह स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। और जब सुबह हुई तो सलीम ने सुना और देखा कि जो उसकी आपा थी, बड़ी बहन थी, नाश्ते का इंतज़ार कर रही थी और अम्मी जो खानसामा था उसे हुक्म दे रहे थे कि बच्चों के लिए भी तुम कोई मीठी चीज़ बना दिया करना। और जो उसके पापा थे वो भी कह रहे थे कि बच्चे जब स्कूल जाएं तो उनको एक चवन्नी उनको स्कूल के लिए उनके पॉकेट खर्च के लिए दे दिया करना। इस तरह से ये पेज समाप्त हो गया है। जिलानी बानो ने इसको लिखा है, उर्दू से अनुवाद किया है लक्ष्मी चंद्र गुप्ता ने। ठीक है। अब बच्चों इससे कुछ, चूँकि उर्दू के बहुत सारे शब्द आए हैं तो कुछ शब्दों के अर्थ मैं आपको बता दूं। आप इसमें देखिए, शब्द अर्थ: आंखें निकाल कर मीन्स गुस्से से, धमकाया मीन्स डराना, इम्तिहान का अर्थ होता है परीक्षा, गुम मतलब व्यस्त, खोए खोए से, इजाज़त का अर्थ है अनुमति या आज्ञा लेना, मेहरबानी मीन्स कृपा, दराज आराम से बैठना, सोफे पर दराज वाला एक आया था शब्द ना, तो दराज में सोफे पर आराम से बैठना, निहायत मीन्स खूबसूरत अच्छी, मुआयना मीन्स निरीक्षण करना, आपा के साड़ी का उसने मुआयना किया था बच्चे ने, तो उस मुआयना करते निरीक्षण करना या देखना, हुक्म मीन्स आदेश देना, और आपा मीन्स बड़ी बहन, शर्मिंदा मीन्स लज्जित होना। प्रश्नोत्तर कार्य भी है इसमें। आरिफ ने आंखें निकालकर किसको धमकाया, तो इसका उत्तर है बड़े भाई को धमकाया। आपा साड़ी पहनकर कहाँ जा रही थी, आपा कॉलेज जा रही थी। अब दो क्वेश्चन में 3, क्वेश्चन में 4 और क्वेश्चन में 5 का उत्तर आप खुद लिखेंगे। आपा का मुआयना किसने किया, इस पेज में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख कर इसका उत्तर देंगे। भारी साड़ी का क्या मतलब है, अभी मैंने समझाया था आपको कि भारी साड़ी का मतलब कीमती साड़ी, महंगी साड़ी। और सुबह होने पर सलीम ने क्या देखा। ये इन जो 3 क्वेश्चन है इसका उत्तर आप इस पेज से खोज करके लिखेंगे और लिखने के बाद आप मुझे इसे दिखाएंगे। ओके। ये तो हो